बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में, और इसको आप बना के दावत वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल हल्की आँच पर, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता। लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, तो बस एहतियात कीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था, और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है, और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा। तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे। खोया क्योंकि गर्म खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है, और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे, और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीर माल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो
तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टेस्टी चना पुलाव सिखाने जा रही हूँ जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अगर आप गोश्त, मटन और चिकन से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप लंच टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है ऑयल आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हरी इलायची है 4 से 5 अदद, 1 अदद पीस लिया है मैंने दालचीनी का, 1 अदद काली इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं, बे लीफ है हमारे पास, तेज़ पत्ता 1 अदद, हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। तो जब ये प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे सारा और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। इसमें से आपने बस चंद सेकंड इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आप फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके इसको फ्राई करेंगे हल्का सा मसालों के साथ। फिर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इसके अंदर हम उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो ये हैं उबले हुए चने हैं 4 कप के बराबर, यानी कि चनों को पहले मैंने बॉईल किया था उसके बाद मेजर किया है। तो ये 4 कप हैं और बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए चने। तो इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है। तो देखिए ये हमारा जो मसाला था वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास के बराबर। अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 400 ग्राम्स के बराबर हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इतना कि चावल हमारे अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तो इसकी ये निशानी होती है कि बस आपने चावलों से 1 इंच ऊपर रखना होता है पानी को। तो इधर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने पानी और ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 इंच ऊपर है पानी। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट में पानी जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा, तकरीबन आधा ही ड्राई हो जाएगा, तब आपने इसको खोल के चेक कर लेना है। और चावल इस स्टेज पर हमारे तकरीबन हाफ डन हुए हुए हैं। इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया है थोड़ा सा खुशबू के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा निकल के आता है इसका। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक कवर करके पका लेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा है। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अब पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए और ये बेहतरीन से मज़ेदार से चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे, खिले खिले बनके तैयार होंगे। ये देखिए रेडी हो गए हैं ये और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं, खुशबूदार बनते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने कचूमर सलाद के साथ सर्व किया था। इसके साथ रायता, चटनी, अचार आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रोड बिस्किट सिखाने जा रही हूँ जिसे आप लोग तबारक की रोटी के नाम से भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग इसको तबारक की रोटी भी कहते हैं या तबारक के बिस्किट भी कहते हैं। बहुत ख़ास तौर पर बनाई जाती है और इसको आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बना के तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा घी 100 ग्राम के बराबर और इसको मैंने घी को लेके मेल्ट किया था। सबसे पहले मेल्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। गर्म घी को आपने फ्रिज में रख देना है। बेसिकली इसका हमने दाना ख़त्म करना होता है, जो घी के अंदर दाना होता है, क्योंकि इसको हमने बीट करना है अच्छी तरह ताकि एक बटर की फॉर्म में आ जाए, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ हुआ है। तो इस स्टेप मैंने पहले से कर लिया था इसलिए मैं आपको बता दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। आप लोग घर की पिसी हुई चीनी ले सकते हैं या फिर आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं।
इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि अच्छा क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। और घी, अगर आप लोग घी से बना रहे हैं तो इसको प्लीज़ मेल्ट ज़रूर कीजिएगा, घी का दाना नहीं होना चाहिए। जब आप इसको मेल्ट कर लेंगे तो बस फ्रिज में रख देना है आपने सेट करने के लिए इसको। तो बस इसको मैं साइडों पे से साफ़ कर रही हूँ, तो जो साइडों पे सारा मिक्सचर स्टिक हो गया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको बीट करने के लिए। बस अच्छी तरीके से आपने इसको बीट करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडा हमें ऐड करना है इसमें आधा। तो पहले हम अंडे को फेंट लेंगे, साबुत अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। उसके अंदर से आधा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्सचर नहीं, आधा अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको भी हम बीट कर लेंगे। आधा अंडा हम रख देंगे, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे चंद सेकंड के लिए। बस इतना ही मिक्स करना है इसको कि अंडा अच्छी तरीके से इसमें ना मिक्स हो जाए, इतना ही बीट करना है आपने इसको। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह नहीं जाएगा, इलायची की जो खुशबू होती है वही होगी इसके अंदर। 50 ग्राम इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। सूजी ऐड करने के बाद इसके ब्लेड्स हमने हटा दिए हैं, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। उसके बाद 150 ग्राम हम ऐड करेंगे मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टिकी होगा इसका जो बैटर है। और जिस तरह हम लोग बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से होता है ये। आपने बस हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से आपने समेट लेना है। अच्छा, मेरा जो ये डो है बिल्कुल सही बना है। अगर आपको ऐसा लगता है इस स्टेज पे कि ये डो आपका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर दूध ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं ताकि नरम हो जाए। अच्छा, इसको अब मैंने काउंटर पे निकाल लिया है और काउंटर पे निकालने के बाद इसको मैं हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ क्योंकि सूजी जो होती है वो जल्दी से अपने अंदर मॉइस्चर सक कर लेती है। तो ये जो मिक्सचर होता है बाजू का ऐसा होता है, ये ड्राई भी हो जाता है। तो अगर ड्राई हो जाए तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना ही ऐड कीजिएगा कि ये आराम से इसके अंदर से बिस्किट्स बन सकें। तो ये देखिए बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से भी मक्खन या जो घी होता है वो मेल्ट हो जाता है तो डो हमारा सही हो जाता है। तो ये देखिए इसको अब हम बेल लेंगे। इसका जो डो है थोड़ा सा इसी टाइप का होता है, थोड़ा क्रैकी होता है। अगर आप लोगों ने नान खताइयाँ बनाई हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, बिल्कुल उसी तरह का इसका डो होता है ये। तो देखिए इधर मैंने एक कुकी कटर ले लिया है। वैसे तो रोड जो होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, पेटीज़ का कटर है ये, और उससे मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, दरमियाने साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। तो इसको मैंने जो बेला था तकरीबन 1/4 इंच के बराबर का बेला था, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखेगा क्योंकि घर के जो हमारे ओवन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इतने बड़े साइज़ के नहीं होते हैं। तो क्योंकि बेकरीज वगैरह पे तो काफ़ी बड़े साइज़ के मिल रहे होते हैं। तो देखें इसको मैं इतना मोटा ही बेला है। अब मैंने इधर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था, ग्रीस नहीं किया है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर रख देंगे, इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद ऊपर हमने इसके ऊपर लगाना है अंडा। जो हमने बचाया था वही अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हम एग ब्रश कर देंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम सौंफ। और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 150 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही आप इसको प्री हीट करेंगे ओवन को, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए सौंफ मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद मैं ले लूँगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, वो थोड़े से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पिस्ता। पिस्ता ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करें। थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से दबा दूंगी ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए, चिपक जाए सारा कुछ इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से
और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। ये बेकिंग टाइमिंग है इसकी 15 to 20 मिनट्स के लिए। 150 डिग्री पे ये बेक होगा। तो ये देखिए 20 मिनट्स में ये बेक होकर आ गए थे, बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर पे ही, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं। घर में बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका लुक, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बने थे, जायके में बहुत अच्छे थे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। बालूशाही सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनती है। हलवाई स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, इसके अंदर सारे टिप्स और ट्रिक बताऊंगी ताकि आप लोग भी मेरी तरह परफेक्ट बालूशाही बना के तैयार कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ये। इसके अंदर छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बालूशाही बहुत ही बेहतरीन बनेगी। बहुत ही खस्ता और शीरे से भरी हुई मिठाई बनके ये तैयार होती है। आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोज़ में मुझसे कौन सी मिठाई सीखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैं ले रही हूँ 1 पाव के बराबर, यानी कि 250 ग्राम से। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मेल्टेड घी 75 ग्राम्स के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें 50 ग्राम्स। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी इसमें बहुत ही कम जाता है, मेरा तकरीबन लग गया था इसमें 1/4 कप के बराबर, लेकिन आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि जो हमने घी और दही ऐड किया उसी की मदद से ये अच्छा खासा सिमट जाता है आटा। तो देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इधर हमने ना आटे को सिर्फ समेटना है। इसको आपने कोई मुक्की नहीं लगानी है, कोई आपने नीट नहीं करना है। बहुत सिंपल सा ये डो बनता है, लेकिन इसके बनाने की भी एक ट्रिक है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपने बनाना है। तो देखिए बस आपने इस आटे को समेट लेना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखिएगा इस आटे को, दरमियाना आटा रखेंगे। तो देखिए बस इसको मैं समेट रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने समेट लेना है आटे को इस तरह से, और जब ये समेट जाएगा तो उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो इसको लेयरिंग करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है, ये आटा लेना है, इसको आपने इस तरह से तोड़ना है और एक के ऊपर एक रख के इसको प्रेस कर देना है। और यही स्टेप मैं तकरीबन 10 बार करूँगी, 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर परतें बन जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा ना बालूशाही के अंदर लेयर्स बनती हैं, बहुत अच्छी लेयर्स होती हैं, वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने करना है, और इसको तोड़ना है बीच में से इस तरह से, और आपने एक के ऊपर एक रख के आपने प्रेस कर देना है। इसको कट नहीं कीजिएगा, हाथ से तोड़िएगा। तोड़ने से उसकी लेयर्स अनइवन सी बनती हैं, जो कि बाद में पकने के बाद दिखती भी हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्टेप आपने करना है, तकरीबन 10 बार आपने रिपीट करना है इसको इस तरह से, और हाथ से थोड़ा थोड़ा सा इसको समेटते जाएं, एक शेप में लाते जाएं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, लेयर्स दिख रही होंगी कितनी अच्छी बन गई हैं। और इसको लास्ट टाइम मैंने समेटा है। अब बस इसको हाथ से हल्का सा शेप देंगे और साइड पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसको छोड़ेंगे, इतने में हम घी गरम कर लेते हैं। मिठाई जो है घी में ही फ्राई की जाएगी, ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता और उतनी अच्छी खस्ता बन के भी नहीं तैयार होती। इसको मैंने धीमी आंच पे रखा है गरम करने के लिए, दम वाली आंच पे, और इसको आपने दम वाली आंच पे ही गरम करना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बनाने के लिए बीच में से इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, और इसकी लेयर्स जो है इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरीके से आपने बस हल्का हल्का सा इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब लंबा कर लेंगे थोड़ा सा इसको, और इसमें से पेड़े कट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने छोटे या फिर बड़े अपनी मर्जी के हिसाब से आप बना सकते हैं इनको। अब एक पेड़ा रखेंगे दरमियान में हाथ के, और इस तरह से आपने प्रेस करते हुए आपने इसको गोल करना है और फ्लैट डो बनाना है, मतलब फ्लैट हमने पेड़ा बना के तैयार करना है, जिस तरह से हम नान खताई वगैरह बनाते हैं
और सेंटर से इस तरह से होल्ड कर देना है, यानी अंगूठे से इसको इस तरह से दबा देंगे। आपने इसको आर पार नहीं करना है, होल नहीं बनाना है, बस इसको बिल्कुल डीप तक आपने प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी बालूशाही है ना वो अंदर तक सिकेगी और इवनली फ्राई होगी। कुछ इस तरीके से हम बना के सारे पेड़ों को रख लेंगे। तो देखिए सारे पेड़े जो थे मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में भी इसकी स्टेजेस हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आधे घंटे तक ये फ्राई होती हैं। तो देखिए घी जो था हमारा काफ़ी ठंडा है, इस वक्त बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। इसी स्टेज पे आपने इनको ऐड करना है और इनको ऐड करने के बाद, घी में ऐड करने के बाद हल्के हल्के से बबल्स उठने स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको ऊपर फ्लोट होने में, मतलब इसको पकने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसको थोड़े ठंडे तेल में ही डाला है। मतलब तेल इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर, घी इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर हाथ भी डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसलिए हमने गर्म किया था इसको। इधर मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। जो दम वाली आंच होती है, इसी आंच पे मैंने इसको गर्म किया था और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये थोड़ा मेल्ट हो गया था। तो इसके बाद बालूशाही हमने इसके अंदर ऐड की थी। अब इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गए हैं और ये जैसी पकती जाएंगी फ्लोट होकर खुद ही ऊपर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। जब ये ऊपर फ्लोट होकर अच्छे से आ जाए उसके बाद आप इसकी आंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंच कितनी बढ़ानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इतनी बढ़ानी है कि बस वो पतीली को हल्का सा टच करे, इतनी ही, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। अब मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दिया, मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होंगी। इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। जितने हल्के ताव पे ये फ्राई होंगी उतनी ही अच्छी बनेंगी और अंदर तक गोल्डन कलर आएगा, मतलब इसकी लेयर्स भी ना अंदर तक सिकी हुई होंगी। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा ना तो आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट लगे थे एक तरफ कलर आने में और मैंने इसको टर्न कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको पकाएंगे। जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो दोबारा से मैं टर्न कर दूंगी। इसी तरीके से आपने 10-10 मिनट में इसको टर्न करना है या 6-7 मिनट में, चेक कर लीजिएगा। मतलब दोनों तरफ से ना इवन कुकिंग होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है इसके ना। तो इस तरह से बस मैं इसकी कुकिंग करती चली जाऊंगी और आप देखें जैसे इसका डिज़ायर कलर आ जाए ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तब आप आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको और थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैं दोबारा से टर्न कर रही हूँ इसको और मैं इसकी स्टेज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने को पहचान होनी चाहिए कि अंदर तक फ्राई हुई हैं कि नहीं हुई हैं ना। तो देखिए अब मैं दोबारा से इसको टर्न कर रही हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं आपको एक ना बालूशाही उठा के दिखाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी और उसकी निशानी ये है, जो बीच में डॉट है ना आपको ये वाइट नज़र आएगा अंदर तक ना। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता जब तक आपने इसको फ्राई करना है और हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ कलर भी नहीं होगा और ये हल्की आंच पे पकती चली जाएंगी। जब ये पक रही होती है ना तो पूरे घर में ऐसा लगेगा आप ना किसी हलवाई की दुकान में बैठे हुए, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है मिठाई जब बन रही होती है घर के अंदर। और कुछ इस टाइप की मिठाई बने तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो देखिए ये ना मेरे हिसाब से ये कलर बिल्कुल सही था, तो मैंने क्या करा 2 मिनट के लिए इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करी कि थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई है तो वो भी निकल जाएगी और इसको मिक्स करा। उसके बाद बस इसको मैंने निकाल लिया था। तो ये फ्राई हो गई है। फ्राई होने में आधा घंटा लगा था इसको और इसको आपने निकाल के ठंडा करना है अच्छे से ना। उसके बाद इसका बनाएंगे हम शीरा। तो शीरे के लिए मैंने पानी लिया है 1 कप के बराबर, 1.5 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। अच्छा इसका शीरा भी ना कोई 1 तार या 2 तार का नहीं बनता है, सिंपल इसको हमने पकाना होता है जब तक कि ना ये बस शुगर जो है इसकी मेल्ट हो। 2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर मैंने ना लेमन जूस ऐड करा है, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करे हैं इसके और इसको बस जैसे ही शुगर इसकी मेल्ट हो जाएगी इसको हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट कुक करेंगे और ये शीरा रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला ही रखना होता है, अगर आप थिक कर देंगे शीरे को तो फिर क्या होगा वो ना बालूशाही के अंदर तक नहीं जाएगा। तो इसको थिक नहीं करना है आपने, बस जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट हो ज़रा सी देर पकाइएगा और फ्लेम ऑफ कर देगा। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने शीरे को भी ठंडा करना है और बालूशाही को भी ठंडा करना है। इसलिए पहले हमने बालूशाही को फ्राई कर लिया था क्योंकि उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत देर तक पकी होती है वो, इसलिए। अच्छा इसको मैंने इस तरह छन्नी में निकाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा जो भी कोई घी है इसमें से निकल जाए ना। अब जो बालूशाही है और शीरा है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब शीरे में से आप ज़रा हीट निकाल लीजिएगा, धुआं वगैरह निकल जाए। उसके बाद आप इसके अंदर बालूशाही ऐड कर सकते हैं। गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी बालूशाही, क्योंकि मैदे से बनाई हुई है हमने, और बहुत गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो ना घुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है, हमने इसलिए दोनों चीज़ों को थोड़ा ठंडा किया था। अब आपने 5 मिनट के लिए इसको शीरे में ही छोड़ना है, 5 मिनट के बाद आपने निकाल लेना। अच्छा शीरा मैंने कम ही बनाया था इसलिए मैं 2 से 3 बैचेस में इसको डालूंगी शीरे के अंदर और उसको छोड़ दूंगी 5-5 मिनट के
के लिए। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं और जो शीरा बच जाए उसको आप किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें ये लास्ट बैच था, उसको भी मैंने निकाल लिया था। वैसे तो मिठाई जब भी बनती है इसको आप तकरीबन 6-7 घंटे का टाइम दें, उसके बाद निकालें और सर्व करें, क्योंकि जब तक वो बहुत अच्छे से रच जाती है। लेकिन इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ और इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मतलब ये जो आप मेहनत करते हैं ना, और जब परफेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। अंदर से इसका लुक देखें, माशाल्लाह से हलवाई स्टाइल बन के ये तैयार हुई थी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूं। रेशेदार परफेक्ट हलीम की रेसिपी है जिसको आप लोग एक बार बना लेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बनती ही ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है। कोई 4-5 घंटे नहीं लगेंगे हलीम बनाने में, नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है, लेकिन इसको हम बहुत जल्दी बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दलिया। दलिए से थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, मतलब पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 1 कप के बराबर मैंने जौ का दलिया लिया है और 1 कप के बराबर लिया है गंदम का दलिया। तो ये दोनों दलिए आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे मूंग की दाल आधा कप के बराबर, माश की दाल ऐड करेंगे आधा कप, मसूर की दाल ऐड करेंगे आधा कप, चने की दाल ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, चावल ऐड करेंगे आधा कप। अब क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। इतने भीग रहा है, हम क्या करेंगे, गोश्त चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पतीली ली है, उसके अंदर ऐड किया है मैंने आधा कप के बराबर ऑयल। इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, 1 डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको स्लाइस कर लिया है और इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, अच्छा सा कलर आने तक, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने भूनना है इसको। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की, फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, या फिर आप लोग हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। बस आपने इसको चंद सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे, हड्डी वाला और थोड़ा सा चिकना गोश्त है ये। तो ये मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। हड्डी इसमें कम है लेकिन हड्डी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि उससे अच्छा जायका आ जाता है। तो ये 1.5 किलो के बराबर गोश्त है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इधर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो बस इसको हमने हल्का सा भून लेना है गोश्त को। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो आपने थोड़ा खुला पानी ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा इस गोश्त को गलने में। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, तो इसलिए आपने ज़रा एक साथ ही पानी इसके अंदर डाल देना है, मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये हमारा गोश्त गल रहा है इतने में हम चढ़ा देते हैं अनाज जो हमने मिक्स करके धो के रखे थे। तो जितने हमारा गोश्त पकेगा इतने में ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने खुला पतीला ले लेना है, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2.5 लीटर के बराबर और इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, तेज़ पत्ते 2 अदद ऐड किए। इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में आपने क्या करना है, चमचा चला के इसको देखते रहना है क्योंकि अनाज नीचे ना लगे, जल ना जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने हर 10-15 मिनट बाद जाके बस चमचा चलाना है, तो ये भी पक के तैयार हो जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने दही का इस्तेमाल किया है। जब हम साबुत जौ या फिर गंदम इस्तेमाल करते हैं तो उसको गलने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं।
सही है। तो ये ना पक के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम घोट लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो ये घोटना होता है उससे घोट लें इसको, या फिर आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कीजिएगा कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो इसको मैं घोट लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे। दालें इतनी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं कि आप इसके अंदर हैंड विक्स भी चलाएंगे ना तब भी वो अच्छी तरीके से घुल जाएंगी, घुल मिल जाएंगी ना। तो आपने इस तरह का कुछ टेक्सचर तक इसको घोटना है अच्छी तरीके से। और साइड पे हमारा गोश्त भी पक रहा है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। जब मैं इसको घोट लूँगी फिर मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से घुट गया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे इसको घोटने में। और जब ये घुट जाएगा तो आपने इसकी बहुत स्लो मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। गोश्त जो है हमारा गल चुका है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था, मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तो गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारा गोश्त निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, तो हड्डियों को हमें अलग करना है। तो आपने ये कर लेना है, इसको अलग से निकाल लीजिएगा और हड्डियों को हम अलग कर लेंगे। और जो बाकी जो ग्रेवी बची है वो सारी हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे, जो दालों का मिक्सचर है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे हम, और आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जब सब दालें घुल मिल जाती हैं, घुट जाती हैं, तो उस स्टेज पे ध्यान रखा करें, नीचे से जलने का डर होता है। एक बार भी जल जाती है हलीम तो उसका पूरा जायका चेंज हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। बस मैंने क्या किया था, ये ग्रेवी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे जो गोश्त था उसको मैं इस तरह से कूट लूँगी। उससे क्या होगा, जो रेशा है बहुत अच्छी तरीके से इसमें से अलग अलग हो जाएगा और बारीक हो जाएगा। तो घोटने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ना। तो इसी की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी, रेशा कर लूँगी गोश्त को। तो आपने इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए अब क्या करेंगे, सारा जो गोश्त है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, पतीले के अंदर, और इसको आपने मिक्स करना है। अब क्योंकि हमने गोश्त बहुत अच्छी तरीके से रेशा किया हुआ है, बहुत बारीक किया हुआ है इसको, तो इसको मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप लोग थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं ताकि गोश्त जो है यकजान हो जाए, मतलब दालें और जो गोश्त है वो यकजान हो जाए, जब इसका एक्चुअल कलर निकल कर आता है हलीम का। तो देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बीटर चलाया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, हाथ में दर्द होने लग जाता है, तो आप भी चाहें तो चला सकते हैं। तो बीटर चला दिया था मैंने, तकरीबन 2 से 3 सेकंड, ज़्यादा नहीं चलाया था। अब आखिर में आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड किया है मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, जब इसके अंदर गोश्त अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तब भी आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि ना टेस्ट इसका ना और एनहांस हो जाए। तो देखिए हलीम जो है हमारा पक के तैयार हो गया। इस स्टेज पे चाहें तो आप लोग हरा मसाला इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भगार करेंगे, और भगार के लिए मैंने लिया था घी। आप लोग चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल जो घी होता है वही लिया था। घी के साथ अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आपने घी से ही इसके ऊपर भगार देना है। तो घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, तकरीबन आधा कप के बराबर घी लिया था मैंने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए जैसे इसके ऊपर कलर आ जाएगा, इसको हम हलीम पे ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हलीम बनके तैयार हुआ है। इसको पकाने में मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़े से शॉर्टकट का इस्तेमाल करें तो आपका ये हलीम जो है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। और इसके साथ जितने लवाजमात हैं वो आपने सर्व करने हैं, जैसे कि पुदीना, अदरक कट कर लीजिएगा, इसके अलावा तली हुई प्याज, नींबू, चाट मसाला वगैरह आपने सर्व करना है। इसके साथ बेहतरीन हलीम बनता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये हलीम की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखें सारे लवाजमात मैं इसके साथ इसके ऊपर ऐड कर लूँगी।
और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग हलीम किस चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर बिरयानी के साथ। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हलीम किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो स्पून के साथ भी खाई जाती है, लेकिन इसको नान और चपाती के साथ ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड मैंगो शरबत, जिसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। इस शरबत को आप एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली आपसे बार बार डिमांड करेगी बनाने के लिए, क्योंकि ये बनता ही इतना बेहतरीन शानदार शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। 3 गिलास के बराबर दूध लिया है मैंने। इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दूध को बॉईल होने देंगे और इतने में देख लेते हैं हम ये कस्टर्ड पाउडर। तो इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे। वही देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा तो ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इतने में ये हल्का सा थिक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, बहुत स्लाइटली सी थिकनेस आएगी इसके अंदर, कि जब आप शरबत पियेंगे तो आपको फील होगा कि आप एकदम पतला पतला सा शरबत नहीं पी रहे, लेकिन हल्का सा थिक गाढ़ा शरबत पी रहे हैं। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको मैंने रख दिया था साइड पे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हम जेली तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी ले लिया था, बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैंगो जेली का। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मिक्स करते चले जाएंगे और इतनी देर कुक करेंगे जो इसका अंदर जो दाना होता है ना वो सारा अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। बस इतना ही इसको कुक करना है। चंद सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखें जब इस तरह से आपको क्लियर नज़र आने लगे, इसका मतलब है आपकी जेली रेडी है। अब आप इसको किसी भी मोल्ड में निकाल के सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से मैंने दूसरी जेली भी पका के रख दी थी। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगे बेसिल सीड्स, यानी कि तुख मलंगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने 1 कप पानी में ऐड किया था। इसको मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए। 5 से 6 मिनट में ये भी सेट हो जाती है। सेट हो जाए तो आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। और ये हमारे पास है रेड जेली जो कि रेडी थी। अब मैंगो शरबत को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 अदद मैंगो ले लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका हमने प्योरी बना लेना है। मीडियम साइज़ के मैंगो लिए थे मैंने, तो इस तरह से आपने इसका प्योरी बना लेना है। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हमने मैंगो प्योरी ऐड किया है, रेड जेली ऐड कर दी है, मैंगो जेली ऐड कर देंगे इसके अंदर, बेसिल सीड्स ऐड करेंगे यानी कि तुख मलंगा। इसके बाद मैंगो कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैंगो कस्टर्ड ठंडा था इसलिए मैंने इसके अंदर बर्फ़ नहीं ऐड करी। आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहते हैं इसको और मज़ीद ठंडा करना तो आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा थिक शरबत बनके तैयार हुआ है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगते हैं इसके साथ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जायके में तो बहुत ही बेहतरीन शरबत बनके तैयार होता है, उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, थिक शरबत बनता है, बिल्कुल पतला पतला सा नहीं बनके तैयार होता। एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।